दिव्य दृष्टि संस्थान में आपका स्वागत है। मैं एसवी गौड़ हिंदी विषय के साथ आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे संत कबीरदास। आपके सामने थंबनेल दिख रहा होगा। ये कक्षा आपको टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अभी जो कक्षा आपको स्पेशली शुरू की जा रही है, सभी वनडे एग्जाम के लिए हुआ, लेखपाल हुआ, यूपीटी हुआ, इन सभी के लिए आपको हम पढ़ेंगे कबीरदास। तैयार हो जाए आज से। और अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजी और नेट जेआरएफ के लिए स्पेशल हिंदी साहित्य कक्षा ले तो उसके लिए अभी हम चर्चा करेंगे आगे ऑफलाइन एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन एजुकेशन आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजी जेआरएफ की स्पेशल हिंदी साहित्य कक्षा के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे संत कबीर दास। संत कबीर दास, कापी कलम साथ में ले ले। देखते हैं संत कबीर दास। चले आगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कबीर का अर्थ क्या। कबीर का अर्थ क्या। एक तो अर्थ देखें, दूसरा कबीर जो शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है। भाषा का ये कबीर जो शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। जैसे आप देखें हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, वैसे कबीर फारसी भाषा का शब्द है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ है महान। कबीर का अर्थ है महान। कबीर का अर्थ है, दो बात तो यहां पर क्लियर हो गई कि कबीर किस भाषा का शब्द है। तो कबीर फारसी भाषा का शब्द है। कबीर शब्द का अर्थ क्या है। कबीर शब्द का अर्थ है महान। हुआ। चले आगे। अब हम देखते हैं इनका जन्म। जन्म क्या है और अन्य विद्वानों का मत क्या है, उनमें सर्वान मत क्या है, ये देखते हैं। आपने पढ़ा होगा, संवत 1400 साल गए, पंचंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी वर्षायन को पूर्णमासी प्रकट भय। ये पंक्तियां मिलती हैं। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। पहले हम तिथियां देखते हैं। देखें, जन्म। जन्म जन्म में अनेक मत हैं। पहला मत हम देखते हैं, विक्रमी संवत। ऐसे लिखे हैं, विक्रमी संवत 1455। 1455। अगर आप इसे ईस्वी में देखना चाहें तो देख सकते हैं 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी। अब इसके बाद हम देखते हैं जन्म काल। ये तो जन्म हुआ इनका। अब देखते हैं हम जन्म काल। जन्म काल। जन्म काल में हम देखते हैं सबसे पहले 1398 से 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। 1518। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपका सर्वमान्य है। ये आपका कथन क्या है, सर्वमान्य है। ये ध्यान। 1398 से 1518, ये आपका सर्वमान्य इनका जन्म काल है। अब ये किसके अनुसार, ये देख लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके अनुसार है। नोट कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा अगर आप देखें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर
राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और आगे देखें आप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद। ये तो आपने देखा जन्म काल, पहला आपने देखा। दूसरे क्रम में आप देखें 1300 से 1420 ईस्वी, 1300 से 1420, और ये किसके अनुसार है? में कालिफ के अनुसार, में कालिफ के अनुसार, में का के अनुसार। फिर आप देखिए अगला पॉइंट, स्मिथ, स्मिथ और बेस्कट के अनुसार लिखें। जिस क्रम में हम चल रहे उसी क्रम में चले। तीसरा पॉइंट आप लिखें 1440 ईस्वी से 1518 ईस्वी, 1518। ये कथन किसके अनुसार है? ये है स्मिथ और बेस्कट के अनुसार, और बेस्कट के। चौथा आप देखिए 1400 से 1400 1518। एक नाम और आप लिख सकते हैं यहाँ पर, फरकुहर। यहाँ पर फरुकर का भी यही समय है, फरकुहर ने भी यही माना है। 1400 से नहीं, फरुखर में एक अंतर है, हम अलग से लिखते हैं। फरुखर ने क्या लिखा है? 1400 से 1400 ईस्वी से 1400 ईस्वी 1518 ईस्वी। ये है आपका कथन किसके अनुसार? ये है फरुखर के अनुसार, फरुखर के अनुसार। अब यहाँ पर सारे तथ्य जानने के बाद आपको क्या याद रखना है? इस सर्वमान्य कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जो समय काल इन्होंने बतलाया है 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। ये रहा जन्म काल। चले आगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इनके माता पिता कौन। माता नेहरू नीमा नामक जुलाहा थे, ये पालन पोषण भी थे। ये भी कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म, किंवदंतियां हैं, सुनने में आता है, किंवदंतियों के तहत ये कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ये भी आप सुनेंगे, पढ़ेंगे किंवदंती के रूप में। इसके बाद इनकी पत्नी लोई थी, पुत्र कमाल, कमाली हैं। ये सारी बातें हम देखते हैं। तो लिखें ये पालक, पालक पोषक, पालक पोषक में आपको मिलेंगे नीरू और नीमा, नीरू और नीमा। आप इन्हें ध्यान रखिएगा, ये कौन थे? ये जुलाहा थे, ये जुलाहा, ये जुलाहा थे। और यहाँ पर नीमा माता के रूप में और नीरू पिता के रूप में प्राप्त होते हैं। और संयोग देखा जाए कि ये भी कहा जाता है कि नीमा संतान विहीन थे। पत्नी में देखा जाए तो कर कबीरदास जी कह दें कि खाई भरी दोपहर में लालटेन लेकर सड़क पर
सुई ढूँढो तो ये उस कदर भी एकदम तत्पर रहा करती थी। और आगे चलकर देखेंगे कि इनकी पत्नी लोई थी, वो कृष्ण भक्त और उनकी पुत्री कमाली ये भी कृष्ण भक्त थी। हाँ, पुत्र की बात करें जो कमाल था, वो तो उदंड प्रवृत्ति का था। ये बात आगे कर लेंगे। देखें ऐसे जन्म विधवा ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से एक किंवदंती है। वाह! इसके बाद पालन-पोषण नीरू-नीमा हो गए और नेहरू आपके पिता हैं, नीमा आपकी माता हैं। इसके बाद आप देखें ये पत्नी रोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, पुत्री कमाली। वाह! और अगर यहाँ पर आप पिता के रूप में देखें, पिता नीरू और माता नीमा। माता और कमाल के बारे में देखें, कमाल नास्तिक है। नास्तिक के साथ-साथ ये उदंड प्रवृत्ति का दंड प्रवृत्ति का। वाह! अगर आप कमाली की बात करें, कमाली कृष्ण भक्त थी, भक्ति और कृष्ण भक्त के साथ-साथ ये एक विदुषी भी थी, एक विदुषी कवित्री, विदुषी कवित्री थी, कवित्री। वाह! और पिता नीरोनिमा की बात में हमने आपसे चर्चा की, ये जुलाहा थे, इन्होंने ये काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास इन्हें पाते हैं, आगे लिख सकते हैं। काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे तालाब के किनारे नीरू-नीमा को कबीर दास जी मिलते हैं और मिलते हैं किस रूप में? जब ये कहा जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, तो लोक लज्जा के डर से वह माता कबीर पुत्र को अपने से दूर लहरतारा तालाब किनारे छोड़ देती है और इसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और रुदन सुनते हैं, तो उनको कबीर की प्राप्ति हो। चले आगे अब। यहाँ जो सवाल आपके बनते हैं वो आपके सामने रहे। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य और समझिए, अगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर की पत्नी का नाम रमजनिया बताया है और पुत्र निहार और निहाली बताया है। तो उसको भी आप नोट कर लें, नोट करके नोट। डॉक्टर राम कुमार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीरदास पत्नी का नाम
पत्नी का नाम रमजनिया रमजनिया एवं पुत्र कमाल, सॉरी पुत्र निहाल, पुत्र निहाल व पुत्री निहाली व पुत्री निहाली का वर्णन किया है, का उल्लेख किया है, का उल्लेख किया है, लेख किया है, लेख किया, वह उल्लेख किया, वह। अब गुरु की बात करें तो कबीर के गुरु शेख तकी भी हैं और रामानंद भी। हिंदू मतानुसार रामानंद है और मुस्लिम मतानुसार आपके शेख तकी हैं। और इन्हीं शेख तकी के कहने पर ही कबीरदास जी को तारा सिकोह ने जंजीर से बंधवाकर नदी में डुबाया था, अर्थात प्रताड़ित किया था। इसका उल्लेख कबीर स्वयं करते हैं। नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। पढ़ना जरूरी है। कापी कलम साथ में रखें। आज से आपको ध्यान रखिएगा, अब आपको देव दृष्टि संस्थान पर नियमित कवियों की एक श्रृंखला मिलती रहेगी। आज हम कबीरदास जो निर्गुण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं और इसी क्रम में आपको क्रमशः कवियों की श्रृंखला के रूप में प्रतिदिन एक नए कवि मिलते रहेंगे जो आपके आगे आगामी परीक्षाओं में हर एग्जाम जहां पर साहित्य का उल्लेख होगा वहां पर आपके ये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तैयार रहिएगा। चले आगे। अब देखिए, अगर हम समकालीन बोलें तो समकालीन है सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी ने, ध्यान रखिएगा, जरा सिको नहीं, सिकंदर लोदी ने इन्हें जंजीर से बंधवाकर गंगा में डुबाया था। अगर हम समकालीन बोलें, समकालीन है सिकंदर लोदी के, सिकंदर लोदी। समकालीन है सिकंदर लोदी, समकालीन है सिकंदर लोदी। दारा सिको ने बल्कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वाह, नोट कर ले। शेख तकी के कहने पर, शेख तकी जो इनके गुरु थे, शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने, सिकंदर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर से बांधकर, जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था, जिसका उल्लेख धर्मदास ने, इनके जो एक शिष्य थे जिन्होंने साकी शबद रामायणी का संकलन किया था, जिसका उल्लेख, इसका उल्लेख धर्मदास ने इस प्रकार किया, प्रकार
शाह सिकंदर जल में बोरे, शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जा रहे, बहुरी अग्नि पर जा रहे। मैं मत हाथी, मैं मत, मैं मत मैं मत का मतलब है जो नशे में, हाथी जो नशीला हो गया हो, मद से युक्त हो गया हो। मैं मत हाथी, मैं मत हाथी अगन झुकाए, मैं मत हाथी अगन झुकाए, सिंह रूप दिखलाए, सिंह रूप दिखलाए, सिंह रूप दिख। इन पदों के साथ धर्मदास ने इस बात का उल्लेख किया है कि शाह सिकंदर ने तथा सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को प्रताड़ित किया था, जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था। सवाल उठता है किसके कहने पर? तो इनके गुरु शेख तकी के ही कहने पर। और ये इसके तमाम कारण थे किस आधार पर, उसकी चर्चा आपको मिलेगी जब पीजीटी स्पेशल कक्षा देखेंगे आप ऑफलाइन एजुकेशन पर, तो वहां पर इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। तो अब देखें, जन्म स्थान देखते हैं। तो जन्म हो गया, जन्म स्थान, जन्म, जब हम जन्म स्थान की बात करें तो एक नाम मिलता है आपका काशी, और दूसरा मिलता है मगहर, दूसरा मिलता है मगहर। और काशी में कहां पर ध्यान रखिएगा? लहरतारा नामक तालाब, वाह। और यही आपका सर्वमान्य है। और अगर आप प्रमाण की बात करें तो प्रमाण कबीरदास जी स्वयं लिखते हैं, ये स्वयं लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं, काशी में हम प्रकट भय, काशी में हम प्रगट भय, रामानंद चेताए। रामानंद कौन थे? गुरु थे। रामानंद चेताए, रामानंद चेताए, ये स्वयं लिखते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि एक पढ़े थे, अनपढ़ थे, इस पर भी विद्वानों में कई मत हैं, सबकी चर्चा हम करेंगे। स्पष्ट हुआ? नोट कर ले, फिर आगे चलो। जन्मस्थान सर्वमान्य क्या है? काशी। हाँ, मगहर में मृत्यु हुई थी इनकी। ये हम कहाँ चलेंगे? जब मृत्यु की बात करेंगे तो वहां देखेंगे। वाह, चले आगे, आगे देखते हैं। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चित। यहीं पर आप लिखने की बात हम देख लेते हैं। पढ़े थे या अनपढ़ थे ये भी देख लेते हैं। कबीर, कबीर पढ़े थे, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे थे या अनपढ़, अन अनपढ़। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब मिलता है सर्वमान्य है अनपढ़।
का कथन है, इस सवाल का जवाब है सर्वमान्य अनपढ़। अन सर्वमान्य कथन है आपका अनपढ़। अब निधन की बात कर ले हम। 1518 मृत्यु होती है, निधन इनका हम देखते हैं इनका निधन कब होता है? 1518 ईस्वी। कहां पर? मगहर। कहां पर? मगहर। वाह। अगर विक्रमी संवत में आप देखना चाहें, विक्रमी संवत 1575, किसी विक्रमी में देखना चाहें तो विक्रमी संवत 1575, विक्रमी संवत 1575। ये भी कहा जाता, ध्यान रखिएगा, इनकी जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पर इनके गुरु रामानंद भी थे, शेख तकी भी थे। गुरु को भी नोट कर लें। गुरु है एक रामानंद, रामानंद, और दूसरा नाम मिलता है शेख तकी, शेख तकी। अगर दोनों में देखें तो गुरु में रामानंद ही क्या है आपके सर्वमान्य है, दोनों में रामानंद ही क्या सर्वमान्य है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर इनके पृथक शरीर को, मृतदेह को लेकर इनके भक्तों में विवाद होता है। हिंदू चाहते हैं इनका दाह संस्कार हो हिंदू रीति रीति के अनुसार, और मुस्लिम भक्त ये देखते हैं कि इनका दाह कर्म मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हो। कुछ देर के बाद ये देखा जाता है कि अचानक इनका शरीर लुप्त हो जाता है, उस स्थान पर दो चार फूल पड़े होते हैं। अंत में उन्हीं फूलों को लेकर हिंदू भक्त इनका दाह संस्कार करते हैं, और मुस्लिम संप्रदाय में मुस्लिम रीत के अनुसार इनका दाह क्रिया संपन्न होती है। मुस्लिम में आप देखें उनको मिट्टी दफन की जाती है। तो दोनों का रीति रिवाज अपने अपने हिसाब से किया जाता है, ये तथ्य मिलता है। चलिए आगे। अब आगे देखते हैं हम। वाह। महत्वपूर्ण पाठ में हम देख लेते हैं कबीर की रचनाएं। कबीर की रचनाएं, कबीर की रचनाएं आगे देख लें तो आपके है तो कबीर की बहुत सारी रचनाएं। अगर आप देखें, आपको केवल साखी सवद रबैनी, साखी सवद रबैनी की बात की जाती है, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी है। पहले हम आपको चर्चा करके बता देते हैं। वाह। एक रचना है हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न, और इसके लेखक हैं मिस्र बंधु। हिंदी नवरत्न में अगर आप देखें, हिंदी नवरत्न में 75 रचनाओं का उल्लेख है। हिंदी नवरत्न जिसके लेखक है मिस्र बंधु, उसमें आपके 75 रचनाओं का उल्लेख है। और विल्सन ने माना, विल्सन के अनुसार, विल्सन के अनुसार है 8। और नागरी प्रचारित सभा, काशी के नागरी, नागरी प्रचारणी सभा, काशी के अनुसार अगर आप देखें 61 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। वाह। चले आगे। धर्मदास की बात करेंगे, अभी हम साकी सावत रमैनी की भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहां देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, इन्होंने कुल 63 रचनाएं मानी है। इसमें से माना,
में से मात्र 43 को प्रकाशित बतलाया। प्रकाशित बतलाया। डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की रचनाओं की संख्या कितनी बताई? 63। जिसमें से इन्होंने ये कहा कि जिनमें से मात्र 43 ही प्रकाशित है और शेष आपकी अप्रकाशित। इन सभी की ध्यान रखिएगा, इन सभी की विस्तृत चर्चा हम आपको कहाँ करेंगे? ऑफलाइन एजुकेशन में। ऐसे हम यहाँ लिखते हैं, ऐसे यहाँ ये लिखते हैं, ऑफलाइन EDUCATIO, ये ऑनलाइन आपका यूट्यूब चैनल है, ऑफलाइन एजुकेशन। इनकी विस्तृत चर्चा हम आपको वहीं लेकर आएंगे, ऑफलाइन एजुकेशन पर। तो वहां आप तैयार रहिएगा। आपको टीजीटी पीजीटी यूसी नेट की कक्षा वहीं पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पर हम एक संक्षिप्त परिचय लेकर चल रहे हैं, जो आपके अन्य छोटे एग्जामों में, जैसे आपका पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ, यूपीटीपीएससी हुआ, पेट हुआ, पुलिस हुआ, इन सब के लिए यहाँ पर तैयार रखें। हाँ, है तो कबीरदास जी, तो आप यहाँ से भी कुछ आसान आपका हो जाएगा टीजीटी पीजी के लिए हुआ। अगर आप रचना की बात करें सामान्य में, तो देखें जिनकी महत्वपूर्ण है, बीजक। बीजक, अगर आप बीजक की बात करें तो इसका संकलन करता कौन है? संकलन करता धर्मदास। धर्मदास ये इनके शिष्य थे और कोई नहीं बल्कि धर्मदास थे। और समय देखेंगे 1464 समय देखें 1464। अब इसके अगर भाग देखें, भाग कितने हैं? भाग हैं इसके तीन। तीनों भागों में क्या आता है? एक तो है आपका साखी, दूसरा है आपका सबद, और तीसरा है आपका प्रमेयनी। तीसरा है आपका प्रमेयनी। हुआ। साखी में देखेंगे तो 59 अंग है, सबद में 23 अंक है, और रामायणी में 47 अंक। रामायणी में 47 अंग है। हुआ। अब देखते हैं हम सबसे पहले साखी को। चले आगे। सबसे पहले देखते हैं हम साखी में क्या बातें लिखी गई हैं। साखी साक्षी शब्द का तत्सम रूप है। और अगर शब्द की बात करें, शब्द में आपके 23 अंक प्राप्त होते हैं। देखें, साखी, साक्षी का तद्भव रूप है। हुआ। इसकी भाषा, इसकी भाषा पंजाबी मिश्रित भाषा, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। खड़ी बोली। इसमें इसमें परमात्मा, परमात्मा, ज्ञान एवं
तर्क के साक्ष्य पर कही गई बातों का उल्लेख है। कही गई बातों का उल्लेख है। कही गई बातों का उल्लेख है। देख, अब देखते हैं हम शब्द क्या है। ये तो रहा है आपका साथी। अब यहीं पर हम यही डालते हैं शब्द। शब्द में क्या है ये देख लेते हैं। शब्द में आपके 23 अंग हैं। वाह! अगर हम इसकी भाषा देखें, भाषा है पूर्वी बोली, पूर्वी बोली आप ब्रज कह सकते हैं। वाह! अब आप देखें, राम भक्ति पद है। राम भक्ति संबंधी पद है। संबंधी पद है। और क्या है? स्तुति कीर्तन संबंधी पद है। स्तुति कीर्तन संबंधी पद। ये बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब राम की बात करें तो कबीर के राम और राजा दशरथ के राम और रामायण में वर्णित राम, शिव के राम, सबके राम अलग अलग है। यहाँ पर एक बात नोट कर सकते हैं, कबीर दास ने दास ने परम तत्व को राम कहा है। परम तत्व को राम कहा। ये दशरथ के पुत्र राम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है। आगे देखते हैं हम रामायणी। रामायणी में क्या बातें कही गई ये देख लेते हैं। रामायणी में 47 अंग हैं। रामायणी में 47 अंग हैं। इसमें कबीर के कबीर के दार्शनिक विचार दार्शनिक विचार जो दार्शनिक कबीर के दार्शनिक विचार है उन्हीं का वर्णन है। अगर हम इसकी भाषा कहें, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। पर कहीं कहीं पर कहीं कहीं पूर्वी बोली पूर्वी बोली का भी पुट मिलता है। का भी पुट मिलता है। का भी पुट मिलता है। नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। चलिए आगे। महत्वपूर्ण तथ्य में लिख लें आप।
कबीर अवधि के प्रथम संत कब हैं? कबीर अवधि प्रथम संत कवि हैं, संत कवि हैं। किसने कहा है? बाबू राम सक्सेना ने कहा है। बाबू राम सक्सेना, ये इनका कथन। अगला कथन देखते हैं। कबीर भाषा के डिक्टेटर, भाषा के डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर का तात्पर्य क्या है? भाषा का तानाशाह, भाषा का तानाशाह, तानाशाह। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद व चले आगे। कबीर, अगला देखिए हजारी प्रसाद जी का कथन है। कबीर हिंदी के सबसे बड़े, हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार थे, व्यंग्यकार थे। और ये भी कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन आप देखें। कबीर थोक पीट कर, थोक पीट कर कवि हो गए। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य शुक्ल जी का ये कथन। अगला कथन देखें। कबीर लोक भंजक है। और ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य शुक्ल का। नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। अगला देखें। कबीर के बारे में लिखा है हरवीर भारती ने। कबीर भी, कबीर भी, बाज भी, कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, पपीहा। ये कथन किसका है? धर्मवीर भारती का, धर्मवीर। ऐसे बहुत सारे कथन हैं कबीरदास जी के बारे में, जिनकी हम विस्तृत चर्चा कहाँ करेंगे? ऑफलाइन एजुकेशन पर। आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च करिएगा ऑफलाइन एजुकेशन, तो वहाँ मिलेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे आपसे अब अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद।